माता पार्वती ने देवताओं को श्राप क्यों दिया था कि देवता कभी भी अपनी भार्या के गर्भ से पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकेंगे? किस कारण से भगवान शिव हिमालय की ओर प्रस्थान किए तथा कैलाश पर्वत के शिखर को अपना निवास स्थान बनाया? आज हम इस वीडियो में शिव पुराण के इस महत्वपूर्ण कथा का चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि देवताओं के कोई भी पुत्र अपनी माता के गर्भ से नहीं जन्मे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देवताओं को ये श्राप स्वयं भगवती पार्वती ने दिया था। इसका वर्णन शिव पुराण के अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 36वें सर्ग में मिलता है, जहां महर्षि विश्वामित्र श्रीराम और लक्ष्मण को माता गंगा की उत्पत्ति के संदर्भ में ये कथा सुनाते हैं। इस कथा के अनुसार भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह के पश्चात दोनों पुत्र प्राप्ति के लिए समागम किया। दोनों को रतिक्रीड़ा करते हुए 100 दिव्य वर्ष अर्थात 36,000 वर्ष बीत गए, किंतु माता पार्वती ने गर्भ धारण नहीं किया। ये देखकर देवता बड़े आश्चर्यचकित हुए और ब्रह्मा जी के पास जाकर इसका कारण पूछा। तब परमपिता ने उन्हें बताया कि यदि महादेव का तेज प्रकट हो जाएगा तो उसे सहन कौन कर सकेगा। ये सोचकर ब्रह्मा जी सहित सभी देवता महादेव के पास गए और उनकी प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, हम पर कृपा कीजिए। ये लोक आपके तेज को सहन नहीं कर सकता, इससे तीनों लोकों का विनाश हो जाएगा। अतः आप प्रतिक्रीड़ा से निवृत्त हो जाए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर महादेव अपने अंतःपुर से बाहर निकल आए, जिससे माता पार्वती असीम दुख, निराशा और क्रोध में डूब गई। महादेव ने सभी देवताओं से कहा कि आप लोगों की प्रार्थना है, इसलिए मैं और उमा स्वयं अपने तेज को धारण करेंगे। किंतु यदि मेरा तेज अपने स्थान से स्खलित हो जाए तो कौन उसे धारण करेगा? तब देवताओं ने कहा, भगवन, आपका जो भी तेज गिरेगा उसे पृथ्वी देवी धारण कर लेगी। ये सुनकर महादेव ने अपना तेज स्खलित किया, जिससे पृथ्वी क्षुब्ध हो गई। तब देवताओं ने अग्निदेव से प्रार्थना की कि महादेव के इस तेज को वो अपने अंदर रख लें। तब अग्निदेव ने ऐसा ही किया और उनके अंदर महादेव का तेज एक श्वेत पर्वत की भांति स्थित हो गया, जिस पर सरकंडों का एक दिव्य वन उगाया। उसी वन से अग्नि के समान तेजस्वी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिसे देखकर सभी देवता और ऋषि प्रसन्न होकर महादेव और माता पार्वती की स्तुति करने लगे। किंतु जो पुत्र उनके गर्भ से जन्म लेना चाहिए था, उसे इस प्रकार जन्म लेता देखकर माता पार्वती के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे रुष्ट होकर देवताओं से बोली, देवताओं, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, किंतु तुमने मुझे रोक दिया। अतः अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रह जाओगे। आज से तुम्हारी पत्नियां अपने गर्भ से संतान को उत्पन्न नहीं कर सकेगी। देवताओं को श्राप देकर भी माता का क्रोध शांत नहीं हुआ। चूंकि पृथ्वी देवी ने महादेव के वीर्य को धारण करने का प्रयास किया था, इसीलिए उन्होंने धरती माता को भी श्राप दिया कि उनका रूप बदलता रहेगा और वो बहुतों की भार्या होगी। साथ ही उन्हें भी संतान सुख से वंचित रहना पड़ेगा। माता पार्वती को इस प्रकार देवताओं और पृथ्वी को श्राप देता देखकर देवाधिदेव शंकर बड़े व्यथित हुए। वे उसी समय पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े और हिमालय में ही श्रेष्ठ कैलाश शिखर पर जाकर समाधि में लीन हो गए। बाद में माता भी उनसे वहीं मिली और उसी कैलाश को अपना निवास स्थान बनाया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और साथ ही वीडियो को आगे शेयर भी करें।